निश्चित है कि पुनः एक बार फिर भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। रोजमर्रा की जिंदगी किससे सुधरेगी? जब तक आदमी को रोजगार से नहीं जोड़ा जाए, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या उसकी माँ घर की माली हालत सुधरेगी? राशन दे करके आज एक लॉलीपॉप देखा के एक कुत्तों जैसा टुकड़ा डाल करके क्या उससे 10 किलो 15 किलो अनाज से जीवन सुधर जाएगा इंसान का? पुनः जो है अगले सरकार दोबारा बनने जा रही है। हमारे बीजेपी की सरकार आएगी, ये मैं कह रहा हूँ। सब कुछ दे रही, तेल दे रही, राशन पानी दे रही, नॉन दे रही, शक्कर दे रही। 2 महीने से पानी आ ही नहीं रहा है कई जगह, हम लोग परेशान हैं। विधायक यहाँ आते ही नहीं है। मैं एसपी में जितनी गुंडागर्दी चलती है ना, वो भाजपा में नहीं चलती है। हमें बीजेपी के अलावा वोट देंगे नहीं हम किसी को, लेकिन इधर बबीना विधानसभा यही राज्यपाल साहब को नहीं देंगे हम। कितनी महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ता ही जा रही है। तो हम लोग खप जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं और निकल नहीं पाते सही से, बहुत सी दिक्कत होती है निकलने में, स्कूल नहीं जा पाते टाइम से। और तो भारतीय जनता पार्टी में सुशासन है, अच्छा सरकार चल रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। अभी हमने बबीना में लोगों से एक आम चर्चा की आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के संबंध में, तो हमें वहां मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों से प्राप्त हुई। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है सवाल सरकार से, अब की बार किसकी सरकार। हम चूँकि आ चुके हैं बबीना विधानसभा के एक गांव हीरापुर में, जहां हमारे साथ हीरापुर के तमाम ग्रामीण मौजूद हैं और यहां अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकता है आपको मिलें। तो अब हम यहां पे भी एक डिबेट शुरू कर रहे हैं, एक आम चर्चा कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनना चाहिए, रिपीट होना चाहिए या किसी अन्य दल की सरकार बनना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ के एक प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद हैं, शायद ये यहाँ के प्रधान हैं, तो आप बताएंगे कि यानी पूर्व प्रधान हैं यहाँ के, तो क्या कहेंगे आप इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने के चांस हैं? देखिए, चांस की कोई बात ही नहीं है, ये तो निश्चित है कि पुनः एक बार फिर भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। क्योंकि सरकार ने बिल्कुल नीचे से निम्न व्यक्ति से लेकर जनता का ध्यान रखा है, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, सड़क की हो, पानी की हो, मुसीबत में, और चाहे कोरोना के समय में मुसीबत में जब इंसान था उसके खाने पीने या उसकी सहायता की हो। सरकार हमेशा आम जनमानस के साथ खड़ी रही है और इस सरकार के प्रति लोगों में भरोसा है कि यही सरकार गरीब लोगों के प्रति जवाबदेह है और उनके प्रति उसने कार्य किए हैं, इसलिए पुनः भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सरकार ने 3 कृषि किसानों के लिए एक बिल पारित किए थे और 1 साल के कड़े संघर्ष के बाद जब किसानों ने आंदोलन छेड़ा इन बिल के विरोध में, तो सरकार को अपने बिल वापस लेना पड़े, क्या वजह है? देखिए, सरकार ने किसानों की भलाई के लिए वो बिल प्रस्तुत किए थे जो कि किसान संगठनों से मिलकर और कृषि वैज्ञानिकों से मिलकर वो बिल बनाए गए थे, परंतु कुछ किसान संगठन उनके विरोध में आ गए, जिस वजह से उनको नहीं समझा पाए। उस वजह से अपने देश में कुछ माहौल, दिल्ली में कुछ ऐसा माहौल बन रहा था। लोगों का आरोप है कि इस सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई प्रत्येक सरकार में बढ़ती है, महंगाई समय के साथ बढ़ती है, तो वो इस सरकार में भी बढ़ रही है, लेकिन सरकार प्रत्येक गरीब व्यक्ति का ध्यान रख रही है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो आपका कहना यह है कि इस बार फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं इस चैनल के माध्यम से पहले आपके मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत इस्तेमाल करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप हमारे ग्राम पंचायत हीरापुर में आए और आप उन्होंने यहाँ आम जनता की समस्याओं को सुनने का और सरकार तक पहुंचाने का आपने जो कार्य किया, उसके लिए आप बहुत पात्र हैं। और दूसरी बात, मैं यहाँ से आपकी ने जो बात रखी है कि पार्टी के चुनाव की बात, कि विधानसभा में कौन की जीत को उसकी हार, तो ये समझ लो कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सरकार उत्तर प्रदेश में जो आई है वो किसान मजदूर विरोधी है। किसानों के साथ सरकार की अनदेखी है, मजदूरों के साथ अनदेखी है। सरकार वोट तो लेना चाहती है गरीबों का, किसानों का, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहती। आज गांव-गांव में लोग पलायन कर रहे हैं मजदूरी के लिए, यहाँ भटक रहे हैं, गांव में रोज़गार बिल्कुल नहीं है। किसानों की आज खाद की जो समस्या है, पैसा देने के बाद भी किसानों की जो है वो मदद नहीं हो रही, खाद नहीं मिल रहा, परेशान हाल हैं। और दूसरी चीज़, आज गरीब महिलाओं के लिए जो पेंशन
अखिलेश सरकार में मिलती थी, आज एक भी किसी गरीब महिला को पेंशन नहीं है। आपके पूर्व प्रधान जी का कहना ये है कि भाजपा की सरकार में काफ़ी तरक्की हुई है, विकास के काम हुए हैं। नहीं तो तरक्की तो सेठ साहूकार की बिल्कुल हुई है, बानियों बकालों की तरक्की हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है और मन के रेट कार्य हुए हैं। हीरापुर में इतने कार्य हुए हैं कि बबीना विधानसभा के सैकड़ों गांव में जो नहीं हुए होंगे वो हीरापुर ग्राम में हुए हैं। चाहे वो काम गिनवाएं आप। यहाँ बुंदेलखंड त्वरित विकास निगम से 2 कार्य जो कि पूरे 18 कार्य पूरे विधानसभा में हुए, उसके 2 कार्य हीरापुर में हुए हैं। और साथ ही 2000 करोड़ से ज़्यादा की जो योजना हमारे पड़ोस में ही बोलपुरा में ग्रामीण पेयजल योजना है, जिसका आपको दिखाई दे रहा है पाइप के माध्यम से ग्रामीणों को दी जा रही है। बिजली आप देख रहे होंगे, तार झूलते रहते थे, आज तार नहीं है, केबल के माध्यम से प्रत्येक मोहल्ले पर बिजली है और आदमियों को बढ़िया बिजली मिल रही है और सड़क मिल रही है, पानी मिल रही है। साथ ही राशन भी सभी लोगों को, ग्रामीण गांव में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि राशन ना ले रहा होगा, उसको सालों से सरकार मुफ्त राशन दे रही है इस कोरोना काल में, जिससे वो अपनी जीविका चला सके। आप सहमत हैं क्या इनकी बात से? नहीं, सहमत हम बिल्कुल नहीं है। सहमत इसलिए नहीं है कि सरकार ठीक है, ऊपर स्तर के काम कर रही है, सड़कें डलवा रही है, पानी है, बिजली है, सब कुछ दे रही है, लेकिन आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी किससे सुधरेगी? जब तक आदमी को रोज़गार से नहीं जोड़ा जाए, रोज़गार नहीं मिलेगा तो या उसकी घर की माली हालत सुधरेगी? बस तो जब तक रोज़गार के अवसर गांव में नहीं खुलेंगे, कस्बे में नहीं खुलेंगे, तब तक लोगों की हालत नहीं सुधरेगी। आज राशन की बात आ रही है, राशन दे करके आज एक लॉलीपॉप दिखा के, ये कुत्तों जैसा टुकड़ा डाल करके, क्या उससे 10 किलो 15 किलो अनाज से जीवन सुधर जाएगा इंसान का? अगर उसकी मियाँ बीवी को गाँव में अगर 200 रुपये का भी रोज़गार मिलेगा, वो 400 रुपये रोज़ कमाएगा, तो उसको ना तो गवर्नमेंट की राशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी बनिया बक्काल की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी साहूकार के दरवाजे आने जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे आदमी के रोज़गार जब तक नहीं होंगे देश में और गाँव प्रदेश में, ना गाँव में जनमानस की जो है हालत सुधरने वाली नहीं है। और आपका कहने का मकसद ये है कि इस बार परिवर्तन होगा सत्ता? बिल्कुल 100% परिवर्तन होगा और ये जो है कन्फर्म है कि दोबारा पुनः जो है अखिलेश सरकार आने वाली है। अखिलेश सरकार ही क्यों, कांग्रेस बसपा क्यों नहीं? नहीं, वो अभी उनके पास अभी वोट बैंक ही नहीं है, पार्टी वो अभी जो अपने मिशन से भटकी हुई है। और बीएसपी का तो सबने देख रहा था कि बहन जी के पास उसी आदमी को टिकट है, जिसके पास पैसा है तो वो टिकट है, पैसा नहीं है तो टिकट नहीं। तो और काशीराम ने जो सपना देखा था, बहन जी ने जिस तरह से जो है बीएसपी सरकार आई थी, काशीराम ने जो तैयार की है, उससे मिशन से बहन जी भटकी हुई हैं और इसीलिए वहाँ उनके कार्यकर्ता सब जो है इधर से भग रहे हैं, विधायक भी तमाम पार्टियों में जा रहे हैं, तो पार्टी कमज़ोर है और आज वो चुनाव से भी बाहर है और पुनः जो है अखिलेश सरकार दोबारा बनने जा रही है। हमारे साथ एक और बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आपका क्या मत है, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने के चांस हैं? हेलो, मैं ग्राम बड़ोपरा अप्रबल सिंह लोधी बोल रहा हूँ, जो कि आज मैं ये कहता हूँ कि 50 क्या 70% बीजेपी का वोट है और बीजेपी की सरकार आएगी, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी का और योगी जी का इतना योगदान है कि अभी तक हमने नहीं देखा है। मैं 68 साल का हो चुका हूँ और मैंने ऐसी सरकार अभी तक नहीं देखी, मैं ऐसे कारनामे देखे जो कि इस सरकार में देखिए गरीबों को ये एक लॉकडाउन के कारण से कुछ भी कह लो तो उसमें मोदी और योगी क्या समझ सकते हैं, उनकी इतनी ही योगदान अच्छा है कि उन्होंने आदमियों को बचा लिया है। नहीं तो सारा का सारा लोग चिल्लाते थे कि हमें खाद नहीं मिला, खाद नहीं मिला। अगर खाद बनवा के रख देते तो लोग मर जाते, तो खाद पड़ा रह जाता, खाद किस काम का था। और देखिए आज भी हर घर में 2 महीने में गल्ला दे रहे हैं, कहाँ कमी है। अगर तेल महंगा है तो तेल महंगा बाहर से आ रहा है, तेल क्या करें योगी मोदी, और अब फ्री तेल भी देने लगे योगी ना मोदी। एक ऐसे है का आरोप है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई है तो रोजगार मिल रहा है, और रोजगार मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से मिल रहा है। तो रोजगार इस प्रकार से मिल रहा है कि देखिए सरकार हर जगह केंद्र खोल रखे हैं, सेंटर खोल रखे हैं जो निःशुल्क हैं। देखो हमारे बड़ोपरा में एक राजीव पारिशा द्वारा निःशुल्क जैसे कि कोचिंग होती है, कोचिंग का कार्य स्कूल खोल दिया है, 1 से 5 तक अलग और 6, 7, 8, 9 तक के अलग स्कूल खोला है जो निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। रोज़ हमारी जांच के लीजिए बड़ोपरा में
पढ़ाए जा रहे हैं लड़के निःशुल्क, उनसे एक पैसा नहीं लिया जा रहा है। दादाजी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी तरक्की हुई है और काफ़ी लोगों को सुविधाएं मिली हैं। आप इनकी बात से कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं हम। क्या कहेंगे आप? बढ़िया है, बीजेपी सरकार सही चल रही है, लोगों को चल रहा है, रोजगार चल रहा है। जितना करने वाले हैं उनको रोजगार, जो नहीं करने वाले उनको घर बैठे थोड़ी करेगा कोई। तो उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार रिपीट होगी क्या भाजपा की? होगी। और भी सुनिए आगे देखिए, और बड़े बड़े सेंटर खोल रखे हैं, जैसे ललितपुर, आरामसीन, भोपाल और छतरपुर, जो कि 10 पास लड़की हो या लड़का हो, उसकी उम्र 18 साल से 30 साल तक हो, ऐसे बच्चों को वो निःशुल्क किताब कापी, रहना, खाना, अरे तो व्यवस्था, पढ़ाई की बात है। पढ़ाई बच्चा कितने कर ले, डिग्री प्राप्त कर ले, अगर जब तक बच्चे को तुम सरकारी नौकरी। हमारे साथ यहाँ पर एक माताजी भी मौजूद हैं। माताजी, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहाँ तक खुश हैं और क्या क्या सुविधाएं आपको ये सरकार दे रही है? सब कुछ दे रही, तेल दे रही, राशन पानी दे रही, नून दे रही, शक्कर दे रही और अपन पेंशन दे रही, पेंशन है कि सम्मान निधि मिल रही। हाँ, सम्मान नहीं मिल रही। तो फिर से सरकार बनेगी क्या? इस बार फिर से सरकार बनेगी योगी जी की उत्तर प्रदेश में? फैन बन है, का ना बन है। मतलब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं? हाँ। आपका क्या कहना है? भाई हम बिल्कुल नहीं है सर्टिफाई। जब तो हम तो ये है कि जब हमारे युवा आज जो है एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन उसमें आज तक 5 साल में गवर्नमेंट एक भी जो है वैकेंसी लागू नहीं कर पाई, एक भी भर्ती नहीं कर पाई। बच्चे जो सड़कों पे घूम रहे हैं, बच्चों की स्कॉलरशिप जो आती थी वो स्कॉलरशिप बच्चों की बंद है। गवर्नमेंट जो है बच्चों की पढ़ाई पे करा करके क्या कर रहे, लाइफ क्या बनेगी बच्चों की? डिग्रियाँ लेकर के बच्चे घर में रखे हैं, अलमारी में रखे करके, क्या ज़िंदगी बदल जाएगी बच्चों की? आपका क्या कहना है साहब? हमारा तो ये कहना है कि सरकार कोई भी आए, वो अभी आती रही तो अभी आती जो सरकार है वर्तमान में, वो जो कुछ ये बता रहे हैं वो तो वहाँ तक सही है, लेकिन सरकार जगह जगह तो जाती नहीं है। पेयजल है, विद्युत विकास हुआ, गरीबों का अन्य सब कुछ है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी नीतियाँ होना चाहिए कि देखे जैसे पानी है, पानी की व्यवस्था है, कुछ घरों में पानी अभी 2 महीने से पानी आ ही नहीं रहा, कई जगह हम लोग परेशान हैं। ऐसी व्यवस्थाएं देखें, सरकार तो ठीक है, सरकार ठीक चल रही है कि नहीं? अभी जब हम यहाँ आए हैं इस गांव में, हाँ। तो हमने देखा वहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास, हाँ। जो अंडर ब्रिज है जमीन में, हाँ। वहाँ बहुत पानी भरा हुआ है। देखिए मैंने तो वहाँ आप ग्रामीणों को निकलने में दिक्कत नहीं होती है? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिम्मेदार लोग होते हैं, ये नहीं कि ये रेलवे की ज़मीन है, वहाँ जो कुछ सुख सुविधाएँ, यहाँ का जो मुख्य होता है जो ग्रामीण सरपंच पंच, तो उन्हें देखना चाहिए, कम से कम मिट्टी डलवाएं, वहाँ कुछ करवाएं, तो उनका काम है, तो देखना चाहिए। ऐसा कुछ थोड़ा सा अभी इस टाइम पे है। जैसा कि अभी आपके गांव वालों ने, आपके ये प्रतिनिधि हैं, पूर्व यहाँ के सरपंच भी हैं, प्रधान भी हैं, इन्होंने बताया कि सरकार काफ़ी सुविधाएं दे रही है, तो क्या वो सुविधाएं धरातल पे दिखाई दे रही हैं क्या? सुविधाएं तो खैर धरातल पे दिख रही हैं, हाँ, लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसी हैं कि धरातल पे सरकार जगह जगह नहीं जाएगी। दूसरी बात जो बेरोजगारी का है कि बच्चे तो घर घर में MSc B.Ed और लेकिन इनका सरकार ये क्यों पहले से भी खुले हुए हैं, ITI है, टेक्निकल MBBS, उनमें आप अगर आपके गांव की बात करें हम, हाँ। तो आपके गांव में पानी बिजली, हाँ, ये सुचारू रूप से आपको मिल रहा है? पानी बिजली सुचारू रूप से है, लेकिन कुछ जगह अभी इस वर्तमान टाइम में परेशानी है तो पानी की। आपने अपने विधायक को इन परेशानियों से अवगत कराया है क्या? विधायक आते ही नहीं, विधायक यहाँ आते ही नहीं है। मैं क्या आपसे मैं ये कह रहा हूँ, पंचायत सुनेगी काम, वो तो पंचायत सुनेगी। देखिए हम आपको विधायक जी आए, कोई भी आए, हम जनता से जैसे आप बीच में आए, हमसे जवाब तलब कर रहे, हम बता रहे हैं आपको। इस तरह से जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें जो समस्या है उन्हें देखना चाहिए, करवाना चाहिए। क्या आपके विधायक जी आते हैं आपके क्षेत्र में? नहीं आए भी, जब से बने जब से आए भी नहीं है।
तो फिर आप लोगों ने विधायक जी को बुलाने का प्रयास नहीं करा? कई बार करते, आते ही नहीं है। आपने अपने प्रधान के माध्यम से प्रधान को बताते, वो उनके साथ घूमते थे, इधर आते नहीं है। आपके पूर्व प्रधान जी तो कह रहे हैं कि वो आते हैं। कभी नहीं आते। बताओ, किसी को बता दो, कोई बताए कि इधर आए हैं तो। प्रधान जी कह रहे हैं आते हैं। प्रधान जी सब कुछ कहेंगे, प्रधान जी के उनके हैं नहीं। और जनता से पूछो ना, आप कभी दिखाई किसी विधायक किसी को? क्या भाई आपका क्या कहना है, आते हैं प्रधान? मेरा ये कहना है सर कि हमें एसपी नहीं चाहिए, हमें भाजपा चाहिए। एसपी में जितनी गुंडागर्दी चलती है ना, वो भाजपा में नहीं चलती है। हमें जी आपके गांव में ठीक है बेटा, आ चुके हैं अभी तक 4-5 हमारे यहाँ 4-5 बार आ चुके हैं और हमारे हित में उन्होंने काम किया है। सर आपके ये बुजुर्ग दादाजी और ये क्या झूठ बोल रहे हैं? उनका हमको नहीं है पता, हम अपनी बात कर रहे हैं। नहीं आने जाने की मेरी समस्या ये है, जैसे आपने कहा कि ये जो पुलिया के नीचे जो जगह है, तो ये जगहें ग्राम सभा ग्राम पंचायतों की होती हैं। ये इन्हें जिम्मेदार लोगों को कम से कम मिट्टी डलवाएं वहाँ। इसमें हस्तक्षेप होता है विधायक का भी, क्योंकि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायतें छोटे स्तर की वो हैं, लेकिन विधायक जो है पूरे क्षेत्र का होता है। तो ये जिम्मेदारी विधायक की बनती है कि किन-किन मैं दूंगा। आप भी इसका जवाब मैं दूंगा। पुलिया से जो छोटा हीरापुर की सड़क थी, जिसमें पढ़ने के लिए बच्चे नहीं जा पाते थे, वो पूरी रेलवे लाइन के अंदर थी 500 मीटर। जब मुझसे नहीं देखा गया तो मैं माननीय विधायक राजीव पारीक्षा जी के पास गया। उनने आश्वासन दिया कि हम 6 महीने के अंदर तुम्हें वो सड़क रेलवे से अनुमति लेकर पक्की करा कर देंगे। और आज वो 32 लाख रुपए की सड़क पक्की है। छोटा हीरापुर जाने के लिए किसी को 1 इंच पानी में लात नहीं रखनी पड़ती। आबादी छोटा हीरापुर की ज़्यादा है या बड़े हीरापुर? देखिए ये अंडर ब्रिज है, उससे आबादी इस तरफ की ज़्यादा है, लेकिन आधी आबादी उस तरफ भी है। उस तरफ ये अंडर ब्रिज, रेलवे ने जितने भी अंडर ब्रिज बनाए हैं उन सभी में पानी की समस्या है। और इस समस्या को समाधान करने के लिए हमने बार बार रेलवे को सूचित किया है। आपके पूर्व प्रधान कह रहे हैं कि यहाँ जो है आपके विधायक ने छोटे हीरापुर की आबादी मानता हूँ मैं कम है, लेकिन इधर के बच्चे तो जाने के लिए परेशान है। 4 महीने जब बारिश होती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उस तरफ गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। विधायक जी निकलते हैं तो चले जाते हैं अपने। विधायक जी को क्या मतलब इस चीज़ से? विधायक जी के काम से आप खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस बार जो है उत्तर प्रदेश नहीं, उन्होंने अभी टूर्नामेंट कराया था, उसको रद्द करा दिया उन्होंने। कल हम 50,000 रुपये देंगे इनाम के, फिर आए भी नहीं है। राजीव पारीक्षा ने वो टूर्नामेंट भी रद्द हो गया, उसका टूर्नामेंट भी नहीं हो रहा है इधर। इस बार कराया था टूर्नामेंट तो कोई पार्टी आई नहीं रही टूर्नामेंट खेलने के लिए, क्योंकि पहले रद्द हो गया है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? सरकार हम बीजेपी की हैं भाई साहब, ईमानदारी की बात। बीजेपी के अलावा वोट देंगे नहीं हम किसी को, लेकिन इधर बबीना विधानसभा आई, राजीव पारीक्षा को नहीं देंगे हम। अच्छा, आपका अपना मत है कि मतलब आप अपने विधायक से खुश नहीं हैं? नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन अपने विधायक से खुश नहीं हैं। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, हम आपको लगातार उनसे जो है आपकी चर्चा कराते रहेंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप बताएं इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? अब सरकार तो जी वो काम करेगी वही बन पाएगी। तो सरकार कहाँ, अभी तो भाई कोई देखो कितनी महंगाई बढ़ गई। जी जी, कितनी महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ता ही जा रही है। और तो क्या मतलब जो है ये महंगाई से किस तरीके से लड़ रही जनता? अब महंगाई से लड़ रही, जिसकी महंगाई सस्ती करेगी तो सरकार हो सका दूसरी भी बन जाए कोई। तो आपका क्या मत है, किसकी सरकार बन सकती है? हमारा सवाल आपसे ये है। हमारे हिसाब से तो मान लो जो हमें बता रहा है कि अगले की बन रही तो उसकी भी बन सकती है, ऐसा नहीं करेंगे। मतलब आप लोगों का सुना हुआ बता रहे हैं। हाँ। आप कोई सवाल करना चाहेंगे सरकार से अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर? हमारे गाँव के सवाल ये है कि देखो यहाँ सब जाते हैं, रास्ता भी नहीं है। मान लो पुलिया तरह हो जाते, बरसात में कोई निकल नहीं पाता है। बच्चों की समस्या बहुत बड़ी है, स्कूल में बच्चन की स्कूल में जावे समस्या पड़ती है। और स्कूल में क्या है कि यहाँ से कोई निकल नहीं पाता, बरसात में कोई जा नहीं पाता है। विधायक जी 5 बार उनको पुलिया की रास्ता दिखाई नहीं हो गया। जैसे विधायक जी यहाँ मुझे प्रधान जी बोलते 5 बार आ चुके हैं, बुढ़ा का पूरा 5 बार विधायक जी आए हैं, तो ये विधायक जी पुलिया रास्ता नहीं देखा होगा उन लोगों ने? क्या जा रहा है जल्दी वहाँ पे? उन्होंने देखा होगा ना रास्ता क्या कैसा है, उन लोगों ने नहीं देखा ये दिया हुआ है। आपके प्रधान जी कह रहे हैं फ्लाईओवर बनने जा रहा है, क्या ये मतलब हवाई बातें हैं या वास्तव में? ये हवाई बात है, तो फ्लाईओवर की जितने भी हैं फ्लाईओवर बन के क्या करेगा? कौन सी एरोप्लेन जाएगी ऊपर से? तो कौन सा हवाई जाएगा उसके ऊपर? ये तो यहाँ के लोगों की है, अन्य जगह भी परेशानी। फ्लाईओवर तो उसके लिए हो जाएगा, गाड़ी ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा हो, इतना ट्रैफिक थोड़ी है में दिक्कत है। अरे अभी आप भी निकल के आए हो तो कैसे निकल के आए? आप भी निकल। जैसा कि यहाँ ज़्यादातर ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर जो है पुलिया की बड़ी समस्या है। बबीना से यहाँ तक आने में ये रेलवे क्रॉसिंग के पास जो रास्ता है वो बड़ा ही डैमेज है, तो गांव तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, चाहे वो 4 व्हीलर वाले हों, 2 व्हीलर वाले हों, पैदल राहगीर हों।
स्कूल पढ़ने जाने वाले बच्चों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ जो है, यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनका कहना ये है कि इसके लिए विधायक जी से कुछ फंड पास हो गया है और काम चालू हो गया है। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? ऐसा है, ये सब आश्वासन देने वाली बात है। विधायक जी 5 साल से विधानसभा क्षेत्र से बिल्कुल जो है दिखाई नहीं देते हैं लोगों को। अपने कामों में लिप्त हैं, वो अपने कामों में व्यस्त हैं। जनता की उन्हें कोई परवाह नहीं, सिर्फ वोट लेने तक जो है जनता से इस्तेमाल करते हैं। और वोट लेने के बाद विधायक जिस दिन बन गया उस दिन से जनता के बीच में आने का काम उनका बंद है। और रास्ता से कभी यहाँ से अगर भूले भटके निकले भी हैं तो रास्ता उन्हें दिखाई दिया, कभी उन्होंने उसकी चर्चा नहीं की, उनके प्रतिनिधियों ने चर्चा नहीं की कि रास्ते का समाधान हो जाए। और सच्चाई ये है कि अगर रात में कोई बीमार हो जाए और उसे अगर ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है तो वो उस तरफ बबीना तरफ नहीं जा पाएगा, ना हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट मिल पाएगा। वो जो है वो ये सब झूठी बातें हैं। माननीय विधायक जी ने इनके घर तक स्वयं जाने में जहाँ घूंटों तक खप जाते थे बरसात में, वहाँ तक जाने के लिए पक्की सड़क बनवाई है। जो हमारे अंकल जी ये बात कह रहे हैं, इनके खुद घर तक जाने में उनने पक्की सड़क बनवाई है। और बिजली नहीं थी तो वहाँ पे बिजली भी माननीय विधायक जी के कार्यकाल में ही लगी है। पानी के लिए भी वहाँ लाइन इनके घर तक डल चुकी है। तो आदमी की भी समस्या है, अन्य गाँव से जुड़े हुए हैं। बात वहाँ से है कि जो मेन रास्ता है वो पूरी तरह अवरुद्ध है और बुरी तरह बरसात में पूरी तरह बंद हो जाता है। बच्चे छोटे छोटे हमारे जो बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए बबीना के लिए जो है परेशान रहते हैं और वहाँ से समझ लो कि बहुत मुसीबत का सामना बच्चों को करना पड़ता है। और हमारे साथ स्कूल की कुछ छात्राएं भी यहाँ पे इस डिबेट में हमसे जुड़ चुकी हैं। तो बेटा यहाँ आप इस हीरापुर गाँव की रहने वाली हैं और शायद आप बबीना पढ़ने जाती हैं, तो आपको यहाँ इस रास्ते से आने जाने में किस तरह की दिक्कतें होती हैं? जो यहाँ पर ये ओवर जो ब्रिज बना हुआ है जिसके नीचे से आप लोग जाते हो रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ, तो क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को? निकलने में बहुत सी दिक्कत नहीं होती, उसमें पानी भर जाता है तो हम लोग खप जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं और निकल नहीं पाते सही से। बहुत सी दिक्कत होती है निकलने में, स्कूल नहीं जा पाते टाइम से। तो अभी जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है, तो आप अपने यहाँ के क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं इनके द्वारा ये बात सरकार तक नहीं पहुँचाया आपके परिजनों ने, आपके माता पिता ने? अभी किसी ने नहीं पहुँचाई, मगर आप लोग आए हैं और किसी ने नहीं पहुँचाई। तो आप क्या चाहेंगे सरकार से? आपका क्या सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग सरकार से? इसे अच्छे से बनवाएं या अच्छे से करवाएं, हमें निकलने में कठिनाई नहीं हो, कोई मुसीबत नहीं आए, सही करवाएं उसे। चलिए, एक और सज्जन यहाँ हीरापुर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपसे हमारा ये सवाल है, अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार ने जितना काम किया आज तक, जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उसके द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, काम करती रहती हैं। परिवार जैसे होता है, एक परिवार में एक नौकरी होती है, परिवार में 10 लोग होते हैं, परिवार चलाना कठिन हो जाता है। तो योगी सरकार काफ़ी विकास कर रही है, काफ़ी परिवार को दे रही है, रोजगार दे रही है, राशन भी दे रहे हैं और अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षाएँ, सब सेवाएँ दे रही है। गुंडागर्दी और अन्य जो परेशानियाँ जनता को होती थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। और तो भारतीय जनता पार्टी में सुशासन है, अच्छा सरकार चल रही है और सरकार आने की उम्मीद है। महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि सरकार जो है हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखे हुए है, तो महिलाओं की सुरक्षा, अभी जो जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव हुए थे तो उस समय महिलाओं के साथ काफ़ी अभद्रता हुई, तमाम अत्याचार हुए। आप कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी इस पर महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक लगाई हुई है और जो प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है, कहीं प्रशासन थोड़ी चूक कर दी गई होगी। शासन की इसमें कोई कमी नहीं है, शासन अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपती है कि महिलाओं का उत्पीड़न ना हो और महिलाएं सुरक्षित रहें। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। नहीं, महंगाई का तो दौर है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसी महंगाई होती जाएगी। देश को चलाने में काफ़ी कठिनाई होती है। देश में पैसा कहाँ से आता है? खेती से पैसा आता है, किसान पैसा करता है, जब सरकार गवर्नमेंट के यहाँ जाता है, सबके यहाँ से वहाँ का पैसा वितरण होता है, सब टैक्स द्वारा पैसा होता है। शिक्षा स्वास्थ्य में सब पैसा लगता है, गरीबों को अस्पतालों में पैसा लगता है, अन्य बिजली सड़क पानी में पैसा लगता है। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? जैसे एक किसान डीजल पेट्रोल की महंगाई की अगर बात करें तो डीजल पेट्रोल के दाम पिछले 1 साल में लगातार बढ़े हैं और 100 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुके हैं डीजल पेट्रोल के रेट।
तो ये जो है पिछले 1 साल का अगर हम ग्राफ उठा करके देखें तो करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो कोई चीज़ को बढ़ाना तो होता है। किसी की भी सरकार आए, परिवार चलाने के लिए एक परिवार का आदमी कमाए तो परिवार नहीं चल सकता है। परिवार में सभी सदस्य काम करेंगे तो परिवार चल जाएगा, परिवार में पैसा जुटेगा, गृहस्थी कमजोरी, आर्थिक स्थिति नहीं होगी। जैसे कि अभी जो वर्तमान में डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़े थे वो सरकार को मजबूरन बढ़ाने पड़े थे, क्योंकि विदेश से वहाँ का टैक्स यहाँ का जो था सरकार ने बाद में कम कर दिया गया है। आप पाउस कर दो। हमारे हीरापुर में हमारे साथ इस डिबेट में एक दिव्यांगजन भी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको जो विकलांग पेंशन और जो सुविधाएं सरकार से मिलती हैं, जो योजनाएं दिव्यांगों के लिए संचालित हैं, क्या वो उन योजनाओं से आप लाभान्वित हो रहे हैं? हाँ, अभी उससे लाभान्वित हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब आपको विकलांग पेंशन मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार से मिलने वाली जो योजना है उनका लाभ आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आपने अपने यहाँ के प्रधान को अवगत कराया इस समस्या से? बताया। तो क्या जवाब मिला आपको? वो बोलते हैं कि कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं हुई? लेकिन नहीं। कितने समय से संघर्ष कर रहा है आप? 5-6 महीने हो गए संघर्ष करते हुए। हाँ। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? यही कहना चाहेंगे कि सुविधा होना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ हाँ। जैसा कि आपने देखा कि आज हमने यहाँ हीरापुर में बबीना विधानसभा का एक गांव है हीरापुर, यहाँ हमने लोगों से डिबेट की। तो इस डिबेट में हमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ लोग सरकार से तो खुश हैं, लेकिन अपने प्रतिनिधि से नाखुश हैं इस गांव में। यहाँ इस गांव के लोगों का कहना है कि जब से सरकार बनी है यहाँ के जो विधायक हैं वो एक भी बार इस गांव में नहीं आए, और इस गांव में तमाम जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार और योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तो सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का, उनकी नीतियों का तो यहाँ पे क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक के न आने से यहाँ विकास के कई काम अवरुद्ध पड़े हुए हैं। तो यहाँ के लोगों का सरकार से यही सवाल है कि इस गांव के विकास की ओर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए हीरापुर बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट।